हमें बादशाह खामोश, तुम्हारी गर्दनें उड़ाना मेरा खेल है। क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि वो जाबिर हुक्मरान जिसके कदमों की आहट से जमीन और बड़ी बड़ी सल्तनतें कांप उठती थीं, उसके शाही महल और तारीख हरम की पुरअसरार दीवारें पैदी औरतों की किन लर्जाखेज सिसकियों और आहों की गवाह हैं। फतह के जाम और ताकत के नशे में अंधे होने वाले इस सफाक दरिंदे ने जंग में हारी हुई बेबस औरतों की इज्जतें किस दरिंदगी से पामाल की, और तख्तो ताज का वो झूठा खुदा जो इंसानों की गर्दनें उड़ाने को महज एक खेल समझता था, आखिर कैसे एक हकीर तरीन के हाथों ऐसी अजियतनाक और इबरतनाक मौत का शिकार हुआ जिसकी मिसाल तारीख इंसानी में नहीं मिलती। क्या एक जालिम तरीन जंगजू किसी औरत के इश्क में इस हद तक पागल हो सकता है कि सहरा के बीचों बीच एक मसनूई पहाड़ और दुनिया के हैरत अंगेज मौल्लक बागात खड़े कर दे। नाजरीन कराम, तारीख के औराक बताते हैं कि इस रुए जमीन पर 4 ऐसे अजीमुशान बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम की। उनमें से 2 अल्लाह के नेक बंदे और आदिल मुसलमान हुक्मरान थे, जबकि बाकी 2 ने कुफ्र, तकब्बुर और जुल्म की ऐसी दास्तानें रकम की जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। एक नमरूद था जिसने खुदाई का झूठा दावा किया, और चौथा बादशाह था बख्त नसर, बाबिल का वो खूनखार हुक्मरान जिसकी हवस, उरूज और फिर दर्दनाक जवाल के वो तमाम तारीख, पुर असरार और खून आलूद औराक आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं, जिन्हें तारीख की गर्द ने छुपाने की कोशिश की। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूफीज़म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी और मैं हूं आपका मेजबान राजा मुश्ताक। अगर आपने अभी तक तारीख और तहकीक के इस सफर में हमारा साथ नहीं दिया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई हैरत अंगेज और सनसनीखेज दस्तावेजी फिल्म सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंच सके, और इसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर भी करें ताकि तारीख के ये छुपे हुए राज और इबरत के निशान हर किसी तक पहुंच सकें। तारीख इंसानी में और बिलखुसूस इस्लामी और तारीफी रिवायात के मुताबिक पूरी दुनिया पर मुकम्मल हुक्मरानी करने वाले 4 बड़े बादशाह गुजरे हैं। उनमें से 2 का ताल्लुक ईमान वालों से था, यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दुलकरनैन, जिन्होंने अदलो इंसाफ और तौहीद का परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया, जबकि बाकी 2 बादशाहों ने कुफ्र, तकब्बुर और जुल्म की ऐसी दास्तानें रकम की जिन्हें इंसानियत आज भी कांपते हुए याद करती है। उनमें से पहला नमरूद था और दूसरा बख्त नसर था। आज से तकरीबन 2613 साल पहले की बात है जब बाबिल के तख्त पर एक ऐसा बादशाह बैठा जिसने तारीख को खून से लिखना शुरू किया। बख्त नसर महज एक बादशाह नहीं था, बल्कि वो ताकत, हवस, जुनून और जुल्म का एक ऐसा इस्तिआरा था जिसने मशरिक वुस्ता के नक्शे को हिला कर रख दिया। इसका 43 साला दौरे हुकूमत बाबिल की तारीख का वो दौर है जहाँ एक तरफ तामीराती शाहकार आसमान से बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ मजलूमों की हड्डियां उन महल्लात की बुनियादों में दफन की जा रही थीं। बख्त नसर कलदानी खानदान से ताल्लुक रखता था और वो बाबिल के एक इंतहाई जरी और जंगजू बादशाह नबोपलासर का बेटा था। 605 किबले मसीह में जब नबोपलासर की वफात हुई तो बख्त नसर ने अनाने हुकूमत संभाली। इसकी परवरिश महल्लात के नर्म बिस्तरों पर नहीं बल्कि मैदान जंग की खाक, तलवारों की झिनकार और कटे हुए सरों के दरमियान हुई थी। तख्त नशीन होते ही उसने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो खौफ और दहशत पर कायम थी। इसकी रगों में खून रेजी का वो जुनून दौड़ रहा था जो आगे चलकर यरूशलेम की गलियों को सुर्ख करने वाला था। बख्त नसर की फुतूहात में सबसे ज्यादा होलनाक वाकया यरूशलेम बैतुल मुकद्दस की तबाही है। जब बनी इसराइल ने बाबिल की गुलामी से बगावत की तो बख्त नसर का कहर नाजिल हुआ। उसने यरूशलेम को मुकम्मल तौर पर नीस्त और नाबूद करने का फैसला किया और एक ऐसी फौज तैयार की जिसकी मिसाल उस दौर में नहीं मिलती थी। बाबिल की ये खौफनाक फौज 6 मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई थी और उसका हर हिस्सा मौत का पैगाम लेकर आगे बढ़ रहा था। हरावल दस्ते में देवहीकल जंगी हाथी शामिल थे जिनका मकसद दुश्मन की सफों को रोंदना था। इसके बाद मरकजी घर सवार फौज थी जिसके बिल्कुल दरमियानी हिस्से में एक बहुत बड़ा तख्ते रवा मौजूद था। इस तख्त पर शाही शामियाना लगा हुआ था जिसके अंदर बख्त नसर मुकम्मल जरा बख्तर पहने इंतहाई रऊनत से बैठा था और गुलाम सर झुकाए चुन्नुर हिला रहे
थे। इस तख्त के आगे आगे सुकुम का एक खुसूसी दस्ता चलता था जो जमीन पर पानी का छिड़काव करता था ताकि घोड़ों के टापों से उड़ने वाली गर्द शहंशाह बख्ते नसर तक न पहुंच सके। अकब में पैदल फौज, किला शिकन दस्ते और आतिशबार तोपें थीं जिनसे नेजों को आग लगाकर सीधा दुश्मन के किलों के अंदर फेंका जाता था। जब इस अफरीतुमा फौज ने यरूशलेम का मुहासरा किया तो शहर में कहत और मौत नाचने लगी। बख्ते नसर ने हैकले सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर जमीन बोस कर दिया और जली हुई इमारतों की राख पर हिल चलवा दिए ताकि इस शहर में दोबारा कभी जिंदगी ना पनप सके। उसने अपनी इस दरिंदगी पर फख्र करते हुए यरूशलेम के खंडरात पर एक सुर्ख चूने का कतबा नस्ब करवाया जिस पर लिखा था, मैंने यरूशलेम को फतह करने के बाद इमारतों को आग लगा दी, हैकल सुलेमानी को जमीन बोस कर दिया। नाजरीन, जंगें सिर्फ जमीनों पर कब्जे के लिए नहीं लड़ी जाती। बख्ते नसर का असल हदफ औरतों का इस्तेहसाल और उनकी इज्जतों को लूटना था। उसकी फौज जब यरूशलेम से बाबुल की तरफ रवाना हुई तो रास्ते में आने वाले हर शहर और गांव को ताख्तो ताराज कर दिया गया। मर्दों को सरे आम ज़िबा किया जाता और औरतों को अगवा करके जानवरों की तरह हाँक लिया जाता। यरूशलेम की तबाही के बाद हजारों अहले यहूद का एक इंतहाई तवील और दर्दनाक काफिला पाबा जंजीर गिरियो जारी करते हुए बाबुल के कैद खानों की तरफ रवाना हुआ। लेकिन इस काफिले का सबसे दिलखराश मंजर वो था जो उन कैदियों के पीछे चल रहा था। घर सवार और पैदल दस्तों के अकब में सैकड़ों रथों पर बाबुल के वैशी सिपाहियों ने बनी इसराइल की उन हुसैन और जमील औरतों को लाद रखा था जिन्हें उन्होंने अगवा किया था। ये औरतें जो कल तक अपने घरों की शहजादियां और बाइज्जत बेटियां थी, आज बाल खोले, कपड़े फटे हुए आहो जारी करती उन जालिमों के हमरा चलने पर मजबूर थी। तारीख के औराक में एक यहूदी रावी का दर्दनाक बयान मिलता है जो इसी कैदी काफिले का हिस्सा था। वो अपनी एक यहूदी दोस्त जिसका नाम नफ्तानी था को याद करते हुए कहता है कि नफ्तानी के कान की एक सब्ज नगीने वाली बाली उसकी जेब में रह गई थी। वो पूरी राह इसी उम्मीद और बेबसी की कश्मकश में रहा कि क्या वो कभी इस सब्ज नगीने वाली बाली को नफ्तानी के कानों में दोबारा देख सकेगा या वो सहरा की रीत में कहीं मर खप गई होगी। खौफ और बेबसी का ये आलम था कि असीराने बाबुल के इस काफिले में सैकड़ों ऐसे मर्द मौजूद थे जिनकी अपनी सगी बहनें, माएं और बेटियां चंद कदम के फासले पर आशूरी सिपाहियों की हवस का निशाना बन रही थी। मगर किसी एक मर्द में इतनी हिम्मत ना थी कि वो जंजीरों से बंधे हुए पीछे जाकर उन औरतों से बात कर सके या उनकी खैरियत ही दरियाफ्त कर ले। जिस मुआशरे में फरमतमंद मर्द अपनी औरतों की तरफ उठने वाली आंख नोच लेते हैं, वहाँ ये लोग बेबसी के आलम में अपनी औरतों की इज्जतें लुकते देख रहे थे। सफर के दौरान जो शख्स थकन या भूख से मर जाता, जालिम सिपाही उसके जिस्म से बेड़ियां खोल लेते और लाश को सहरा में गधों का रिस्क बनने के लिए वही फेंक देते। जब ये लिटापटा काफिला बाबुल पहुंचा तो उन औरतों के मुकद्दर का फैसला किया गया। बख्ती नसर का शाही महल हवस और जिनसी दरिंदगी का एक ऐसा उकूबत खाना था जहाँ की दीवारों ने ऐसी चीखें सुनी थी जो इंसान का कलेजा चीरते। बाबुल के महल्लात में अगवा करके लाई गई उन औरतों को लोंडियां बनाकर बादशाह, उसके वुज़रा और फौज के आला ओहदेदारों में बांट दिया गया। बख्ती नसर जानबूझकर शाही खानदानों की औरतों को अपने खास हरम में रखता ताकि वो उनकी तजलील करके अपने तकब्बुर की तस्कीन कर सके। बाल मुर्दूख के मंदिर का शैतानी निजाम। बाबुल के समाज में उन कैदी औरतों की जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ वो था जब उनका शबाब ढलने लगता। बाबुल के सिपाही उन औरतों को सिर्फ उस वक्त तक अपनी ख्वाबगाहों में रखते जब तक वो जवान रहती और बच्चे जन्नती रहती। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते और औरतों के चेहरों पर उम्र के आसार नुमायां होते तो ये जालिमाना निजाम उनसे उनके बच्चे भी छीन लेता। मर्द अपनी बीवियों से अलग हो जाते और उन उधेड़ उम्र औरतों को बाबुल के खौफनाक मंदिर बाल मुर्दूख में धकेल दिया जाता। वहाँ उन्हें पुजारियों और जायरीन की जिनसी तस्कीन और दीगर शर्मनाक कामों पर मामूर कर दिया जाता। जिल्लत और रुसवाई की इस इंतहा पर पहुंचकर बेशुमार औरतें मंदिर की तारीक कोठियों में अपने ही हाथों अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती। यरूशलेम की तबाही के वक्त पकड़ी जाने वाली इस इंतहाई हसीन और जमील शहजादी को खास तौर पर बाबुल लाया गया था, लेकिन इसका अंजाम तारीख में एक असरार बनकर रह गया। तारीफी शवाहिद बताते हैं कि उसे कदीम नब्ती महल्लात में भेजा गया था जहाँ से वो पुरअसरार तौर पर गायब हो गई। क्या वो बख्त नसर की दरिंदगी का शिकार हुई या उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तय खाने में जान दे दी? ये राज आज भी तारीख के सीने में दफन है। इश्क की जुनूनियत और बाबुल के मोल्लक बागात का सनसनीखेज राज। जहाँ बख्त नसर एक
खूनखार दरिंदा था, वही उसकी शख्सियत का एक अजीब व गरीब नफ्सियाती पहलू भी था। वो सल्तनत मीडिया की शहजादी मलका एमिड्स के इश्क में पागल था। उसने सियासी इत्तेहाद के तहत मलका एमिड्स से शादी की थी, लेकिन बाबुल की रीतली और गर्म दोपहरों में मलका शदीद उदासी का शिकार हो गई, क्योंकि उसका आबाई वतन ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात पर मुश्तमिल था। बख्त नस्र, जिसने कभी किसी औरत की परवाह नहीं की थी, अपनी बीवी के आंसू बर्दाश्त न कर सका। मलका की उदासी उसकी मर्दानगी पर सवालिया निशान बन गई थी। उसने हवस और इश्क की जुनूनियत में फैसला किया कि अगर वो मलका को पहाड़ों तक नहीं ले जा सकता तो वो पहाड़ों को खींच कर बाबुल के सहरा में ले आएगा। इसी पागलपन में बाबुल के मशहूर मुअल्लक बागात तामीर किए गए। ये बागात हवा में मुअल्लक नहीं थे, बल्कि बख्त नस्र ने महल की छत पर 350 फीट की बुलंदी तक मिट्टी डालकर मसनूई पहाड़ और चबूतरे खड़े करवाए। फरात का पानी जदीद तरीन पंपों के जरिए इतनी बुलंदी तक पहुँचाया जाता था। ये बज़ाहिर मोहब्बत थी, लेकिन दर हकीकत ये बख्त नस्र का गुरूर था जो कुदरत को चैलेंज कर रहा था। खुदाई का दावा और कहरे इलाही का नुज़ूल, दौलत, फुतूहात और बेपनाह ताकत ने बख्त नस्र का दिमाग मुकम्मल तौर पर खराब कर दिया। उसने खुले आम खुदाई का दावा कर दिया और हुक्म दिया कि जो उसके मुजस्समों को सजदा नहीं करेगा उसे दहकती आग में फेंक दिया जाएगा। उसने अल्लाह के नबियों पर भी बेपनाह मजालिम ढाए। लेकिन नाजरीन, जब कोई इंसान अपनी औकात भूल कर खुदाई की चादर ओढ़ता है तो अल्लाह उसका हुरूर तोड़ने के लिए बड़ी फौजें नहीं भेजता, बल्कि कायनात की हकीर तरीन मखलूक का इंतखाब करता है। बख्त नस्र जब अपनी ताकत के उरूज पर था तो अल्लाह के हुक्म से एक कमजोर और हकीर मच्छर उड़ता हुआ उसके महल में दाखिल हुआ। हजारों नंगी तलवारें और देवा हेकल हाथी उस मच्छर को न रोक सके। ये मच्छर सीधा बादशाह की नाक के रास्ते उसके दिमाग में जा घुसा। यहाँ से बख्त नस्र की जिंदगी के भयानक तरीन अजाब का आगाज हुआ। मच्छर ने उसका दिमाग खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से बादशाह चीखता, धाड़ता और सांप की तरह तड़पता। दुनिया भर के तबीब नाकाम हो गए। जरा उस जामाई मंजर का तस्वुर करें। वो बादशाह जिसके सामने सर उठाने की सजा मौत थी, वो तड़पते हुए अपने ही खादिमों और गुलामों को हुक्म देता कि उसके सर पर जोर जोर से जूते मारें। जब उसके सर पर जूते बरसते तो मच्छर कुछ देर के लिए सुन हो जाता और उसे सुकून मिलता। कुदरत ने उसकी इज्जत को यूं खाक में मिलाया कि जूते खाए बगैर उसे नींद नहीं आती थी। ये अजाब बरसों तक जारी रहा। जूतों और हथौड़ों की मुसलसल जरबों से उसका सर सूजकर एक मकरूह हुबारे की तरह हो चुका था। आखिरकार बरसों की जिल्लत आमेज अजियत के बाद जब मच्छर ने उसका दिमाग मुकम्मल खोखला कर दिया तो वो तड़प तड़प कर उस हाल में मरा कि उसका सर फट चुका था और रिवायात के मुताबिक वो मच्छर उसके सर से जिंदा सलामत बाहर उड़ गया। बख्त नसर की ये दर्दनाक कहानी सिर्फ माजी का एक किस्सा या तारीख के बोसीदा औराक में दफन कोई अफसाना नहीं है, बल्कि ये आज के हर उस मुतकब्बिर और जालिम के लिए एक खुली और रूह को बेदार कर देने वाली तंबीह है। उसने यरूशलेम को आग लगाई, बेबस औरतों की इज्जतें पामाल की और अपनी बेपनाह ताकत के जम में खुदा बन बैठा। लेकिन उसकी इबरतनाक मौत ने पूरी इंसानियत पर यह साबित कर दिया कि जब आसमान से कहरे इलाही का फैसला नाजिल होता है तो इंसान की तमाम तर ताकत, उसके ऊंचे महल्लात और उसके नाकाबिले शिकस्त लश्कर रेत की दीवार साबित होते हैं। बाबल का वो अजीम शान शहर आज महज सहरा की मिट्टी है। न वो हैरत अंगेज मुअल्लक बागात रहे और न ही बख्तो नसर की वो झूठी खुदाई। अगर कुछ बाकी रह गया है तो वो सिर्फ उन मजलूमों की सिस्कियों की गवाही है और तकब्बुर का वो जिल्लत आमेज अंजाम जो बिल आखिर एक हकीर मच्छर और गुलामों के जूतों के सिवा कुछ न था। नाजरीन कराम, यही वो मकाम है जहाँ इंसान को अपनी हकीकत का इदराक होता है। जब तकब्बुर की गिर्द छटती है तो इंसान को समझ आता है कि असल ताकत सिर्फ और सिर्फ जाते बारी ताला की है। सूफीज्म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी का भी यही वो बुनियादी पैगाम और रूहानी फलसफा है जिसे हम तारीख के उन छपे हुए राजों के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ माजी की कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि उन वाकयात के आईने में अपने बातिन की इस्लाह करना, दिलों से तकब्बुर का जंग उतारना और रूह में अमन और आजजी का नूर भरना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर तारीख के इस लर्ज़ाखेज बाब और हमारी इस गहरी तहकीक ने आपके दिल पर दस्तक दी है और आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। इल्म और इबरत की इन बातों को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, बल्कि इसे एक सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों, अजीजों और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि हर इंसान तकब्बुर के अंजाम से वाकिफ हो सके और अपनी रूह की इस्लाह कर सके। अगर आप तारीख, तसव्वुफ और रूहानियत के इस मालूमाती सफर में हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं तो सूफीज्म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई सनसनीखेज और ईमान
अफरोज दस्तावेजी फिल्म आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आप अगली दस्तावेजी फिल्म किस तारीखी मौजू या शख्सियत पर देखना चाहते हैं। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने दिलों को हमेशा तकब्बुर से पाक रखिएगा। अपने मेजबान राजा मुश्ताक को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।